शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, बात चल रही है शनिदेव के गोचर को लेकर के। मेरी कोशिश ये है कि विभिन्न लगन कुंडलियों में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूं कि आपकी नेटल चार्ट में शनिदेव कैसे विराजमान हैं, किस अवस्था में पड़े हैं और गोचर में मूवमेंट में आने से आपको कैसा रिजल्ट्स देंगे। ये रिजल्ट्स आपके लिए वेरिएबल हो सकते हैं, चाहे आपकी लगन कुंडली सेम ही क्यों ना हो, और हर एक का डिग्री वाइज बलाबल होगा। उसके मुताबिक गोचर का भी रिजल्ट आपको वेरिएबल ही मिलेगा। गोचर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है प्रिय दर्शकों, लेकिन गोचर हमेशा आपकी जन्म कुंडली का ही आधार माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही गोचर निर्णय होता है कि गोचर कैसा रिजल्ट आपको देने वाला है। गोचर हो सकता है अच्छा भी मूव करे, गोचर हो सकता है बुरा भी मूव करे, चाहे आप लोगों की लगन कुंडली सेम ही क्यों ना हो कई जातकों की, लेकिन हर एक के लिए गोचर की मूवमेंट आई सेम नहीं होगी। इसके बारे में मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत जानकारी दूं। अब आप बहुत से लोग इस बात को समझ भी गए होंगे कि जन्म कुंडली में अगर ग्रह खराब होगा तो गोचर में आया हुआ ग्रह भी सदैव खराब ही रिजल्ट देगा। अगर जन्म कुंडली में अच्छा ग्रह होगा तो वो गोचर की मूवमेंट से आया हुआ भी आपको अच्छा फल देगा। तो जन्म कुंडली इस बात का आधार बनती है कि वो रिजल्ट कैसा देने वाला है। जैसे मान लीजिए आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में, और सिंह लगन के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर का भ्रमण जो है वो तीसरे भाव में आया है। तो तीसरे भाव में आने से शनिदेव का गोचर का भ्रमण अलग अलग जातकों के लिए अलग अलग रिजल्ट्स लेकर के आएगा। इसके लिए आपको आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। सिंह लगन की कुंडली के मालिक हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता ने शनिदेव को रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा का डिपार्टमेंट दिया, दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट दिया। तो इस लगन कुंडली में शनिदेव एक मारक ग्रह गिने जाते हैं, लेकिन वो मारक ग्रह तब तक गिने जाते हैं जब तक उनकी प्लेसमेंट हम डिसाइड ना कर लें। अगर शनिदेव की जन्म कुंडली में प्लेसमेंट 6, 8 या 12 घर में पड़े हो, तो शनिदेव की प्लेसमेंट अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए तो विपरीत राजयोग की स्थिति में आए हुए गोचर में शनिदेव भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में वो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। कभी भी ग्रहों का दान ये सोच के मत कीजिएगा कि ये देव लगन की कुंडली है तो दानवों का दान शुरू कर दीजिए, ये दानव लगन की कुंडली है तो उसमें देवग्रह कभी अच्छा फल नहीं दे सकते। ये बात विद्या के नियम विरुद्ध आती है, कभी भी इस पर ध्यान मत दीजिएगा। सही विवेचन करवाने के बाद ही ये निर्णय कीजिएगा कि किस ग्रह को शांत करना है, कौन से ग्रह का रत्न पहनना है, किस ग्रह का पाठ पूजन करना है, किस ग्रह का नमन करना है। ये पूर्ण विवेचन के बाद ही आपको निर्णय करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में अगर शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो गए और उनमें डिग्री वाइज उतना बलाबल हुआ कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाए, तो तीसरे भाव में आए हुए गोचर के शनिदेव आपको सदैव अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देंगे, इसकी विस्तृत जानकारी समझ लीजिए। तीसरे भाव में आए हुए शनिदेव छोटे भाई बहन से सपोर्ट अवश्य दिलवाएंगे। तीसरे भाव में आए हुए शनिदेव छोटी मोटी यात्राएं अवश्य कराएंगे, और जातक जितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उसे अवश्य मिलेगा, और जातक हाउस ऑफ कंपटीशन में मेहनत करके कामयाबी भी हासिल कर लेगा। यहाँ तीसरे भाव में आए हुए गोचर के शनिदेव सदैव उस जातक को अच्छा फल देंगे, क्योंकि नेटल चार्ट में विपरीत राजयोग यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में विपरीत राजयोग में आकर अच्छा फल देने में वो बाध्य हुए हैं। तो तीसरे भाव संबंधी सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां से जितनी दृष्टि शनिदेव ने पंचम भाव पर डाली, संतान संबंधी अच्छा रिजल्ट,
संतान को भी अच्छा रिजल्ट देंगे, जातक की मेंटली विल पावर स्ट्रांग कर देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे और जातक का विल पावर मेमोरी पावर स्ट्रांग करके जातक अच्छे रिजल्ट गेन पंचम भाव के संबंधी अवश्य कर लेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि शनिदेव ने नवम भाव पर डाली तो पिता की केयर करने वाला होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा और यहाँ से शनिदेव की दृष्टि डाली हुई सातवीं, जातक का भाग्य उदय करने में भी, रुके हुए काम निकालने में भी शनिदेव सदैव सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, अस्पताल के खर्चे कम भी करवाएंगे और वहाँ से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी सुधार लाने में वो बाध्य होंगे। लेकिन शर्त पुरानी वाली याद रखेगा कि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर 6, 8, 12 में ही आकर अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हों, तब वो गोचर में तीसरे भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से सातवीं दृष्टि नवम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से 10वीं दृष्टि 12वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को आसान करते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये सिर्फ उनके लिए होगा जिनकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में वो बाध्य हुए हैं अच्छा फल देने के लिए। अब जैसे मैं हर रोज आपको विस्तृत जानकारी देते हुए इसका एक दूसरा पहलू भी जिससे मैं आपका अक्सर अवगत करवाता रहता हूं कि जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच अवस्था में पड़े हैं, शनिदेव केंद्र या त्रिकोण में पड़े हैं या दूसरे या 11वें भाव में पड़े हैं और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आए हैं, वो मार्कित्व के रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव सदैव नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। तो गोचर में आए हुए तीसरे भाव संबंधी भी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो क्या रिजल्ट देंगे इसकी भी जानकारी विस्तृत रूप से समझ लीजिए। छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचने का योग बनता है, छोटे भाई बहन को हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग भी बनता है, उनसे कोर्ट केस लिटिगेशन या मनमुटाव होने का योग भी बनता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो संतान को कष्ट होने का योग बनता है, मेमोरी पावर और विल पावर वीक होने का योग बनता है, यहाँ से अनसर्टेन लॉस का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है। यानी पंचम भाव संबंधी सारे ही अशुभ रिजल्ट्स का योग बनता है जिनकी जन्म कुंडली में ये बुरे रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से भी मनमुटाव होने का योग बनता है, विदेश यात्रा करके भी नाकामयाबी का योग बनता है, जातक प्रभु को मानना तक भी छोड़ देता है, वो आस्था भी खत्म कर देता है। बहुत से केसेस में देखा गया है वो गोचर का शनिदेव का भ्रमण तीसरे भाव में नवम भाव पर बुरा प्रभाव ही लेकर के आता है उनके लिए जिनकी जन्म कुंडली में बुरा पड़ा हो। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली उसके सारे रिजल्ट 12वें भाव के संबंधी भी नेगेटिव होंगे। जातक की फजूल भागदौड़ होगी, फजूल के व्यय होंगे, फजूल के खर्चे जातक के लिए संभाले नहीं संभलने वाले, वो जातक को नित नवी प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे और बीमारियों में अस्पताल के खर्चे भी अवश्य होने का योग बनता है। लेकिन ये उनके लिए बात कर रहा हूँ प्रिय दर्शकों जिनकी जन्म कुंडली में शनि केंद्र में या त्रिकोण में बुरे रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। जिनकी जन्म कुंडली में बुरे होंगे वो गोचर में भी सदैव बुरे फल ही देंगे, जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे पड़े होंगे वो भी सदैव अच्छे फल देने में बाध्य होंगे। यानी विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो तीसरे भाव संबंधी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों एक बात सदैव याद रखिएगा, जैसा मैंने कल भी आपको कोशिश की थी कि कर्क लगन की कुंडली में भी इसकी जानकारी दूं, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि चाहे शनिदेव इस लगन कुंडली में 6, 8, 12 में आकर के डिग्री वाइज बलाबल में आकर के आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस लगन कुंडली में किसी भी जातक को किसी भी कीमत पर नीलम रतन धारण नहीं किया जाता, वो सदैव वर्जित माना जाता है क्योंकि वो आपके शरीर को ही खत्म करने वाला है। इस कुंडली में शनिदेव को छठे भाव का मालिक यानी शनिदेव इस लगन कुंडली में रोगेश माने जाते हैं।
और रोगेश को एक्टिवेट करना, अगर वो लगन का अति शत्रु हो तो सदैव वर्जित माना जाता है। वो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देता है और जातक चौतरफा नुकसान भुगतता है अगर उसका रतन धारण किया जाए तो। चाहे किसी जातक की मैरिज डिले हो रही हो, चाहे पार्टनरशिप में ऑब्स्टेकल्स आ रही हों, लेकिन किसी भी जातक को किसी भी कीमत पर ये रतन सिंह लगन वालों को धारण नहीं करवाया जाता। वो धारण करना हर जातक के लिए वर्जित होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी कि गोचर आपकी नेटल चार्ट पर ही आधारित होता है। नेटल चार्ट में ग्रह अच्छा तो जहां मर्जी जाए गोचर में वो सदैव अच्छा। ग्रह का कारक मारक इस बात पर निर्णय नहीं करना कि आपकी देवलगन की कुंडली है और ये दानव गुरु है या दानवों में आते हैं। इस बात पर ग्रह का निर्णय नहीं करना कि आपकी दानव लगन की कुंडली है और ये ग्रह देवताओं में आते हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। अब आप में से बहुत सारे जातक इस बात को विस्तृत रूप से समझ चुके हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी इसकी जानकारी देता जाऊं ताकि जितने भी नए दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं उनको भी समस्त रूप में या विस्तृत रूप से ये पता चलता जाए कि ग्रह इस हिसाब से नहीं देखा जाता। ग्रह को कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जाता कि ये देवता है तो ये दानव है, ये दानव है तो ये नहीं। ये कैटेगरी डिसाइड ऐसे नहीं की जाती या इसके अच्छे या बुरे फलों का निर्णय इस तरीके से नहीं होता। इसको निर्णय करने से पहले आपको शास्त्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ग्रहों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ग्रहों की इतनी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आप सही ढंग से निर्णय कर सकें कि क्या ये ग्रह आपका बेड़ा पार लगाने वाला तो नहीं है। अब इसी लगन कुंडली में शनिदेव को हर जातक आपको मारक कहता हुआ तो मिलेगा, हर विद्वान इसको मार्कित्व की पदवी तो दे देगा, लेकिन वो ये देखना भूल जाएगा कि अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के ये ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे विवेचन में इसका मतलब कमी रह जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सही ढंग से उसे विवेचन अवश्य कर लें। ये बात सब पे अप्लाई होगी कि इसका रतन कदापि धारण नहीं किया जाता, लेकिन ये बात सब पे अप्लाई नहीं होगी कि ये सब के लिए मारक है। हो सकता है यही ग्रह उस कुंडली में बेड़ा पार लगाने वाला हो सकता है यही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचा दे, हो सकता है यही ग्रह की दशा अंतरदशा आपको ज़िंदगी में इतनी राइजिंग दे दे कि आपको ज़िंदगी में पीछे मुड़ के ही देखना ना पड़े। तो बात विवेचन की आ जाती है। अगर सही ढंग से करोगे, सही दिशा में करोगे तो सही रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। गोचर के बिना आपका निर्णय, आपका विवेचन, आपका पूर्णता प्रेडिक्शन की हुई बात अधूरी होगी। लेकिन प्रेडिक्शन आपकी जन्म कुंडली को देखने के बाद, उस पर गोचर अप्लाई करने के बाद होनी है। अगर आप जन्म कुंडली को नहीं देखते, जनरली गोचर की प्रेडिक्शन करते हो तो वो कभी भी सक्सेसफुली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हर एक के लिए बराबर नहीं होगी, हर एक के लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए यही तुला लगन में आए हुए शनिदेव बहुत अच्छा फल लेके आएंगे जिनका विपरीत राजयोग का पड़ा है ये शनिदेव, लेकिन जिनके लिए मारक बने पड़े हैं तो यही उच्च का शनिदेव तीसरे भाव में हुआ सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।